हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत हो रही है मेरी किचन से। तो सुबह हो चुकी है और टिफ़िन के लिए मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैं इनका स्कूल है तो मैं उसके टिफ़िन में थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, एक आलू की मैंने भुजिया बनाई थी। उसके ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मैंने, सिर्फ लाल मिर्ची और ये आलू की, ये बस ये डाला था और कुछ नहीं डाला। आलू की सब्ज़ी और फिर मैंने बनाई थी उसके लिए पूड़ी, क्योंकि वो बोला था मम्मा मैं आलू पूड़ी लेके जाऊँगा, आलू की भुजिया ज़रूर बनाना। तो वो बनाई थी। यहाँ उसका टिफ़िन पैक हो चुका है, ये देखिए। और ये मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी। ये भुजिया मेरी बहुत फेवरेट है, बचपन से मैं खाती आ रही हूँ। मुझे सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद मैंने गैस की क्लीनिंग की थी, क्योंकि कल ना मैंने कढ़ी बनाई थी तो वो पूरी ख़राब हो चुकी थी, मतलब गैस ख़राब हो गई थी। तो ऐसे से मैंने साफ़ किया था, लेकिन वो हल्की सी चिकनाहट रह गई थी। तो मैंने सोचा इसको अच्छे से वो कर दूँ साबुन लगा के। तो फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया था। अब ऐसे हफ्ते में एक बार, मैं हफ्ते में 2 बार तो मैं कर ही देती हूँ उसको साबुन से, क्योंकि गैस जितना चमकेगा ना उतना, मतलब जितना साफ़ रहेगा ना उतना ही खाना बनाने का मन करता है। गंदे गैस में खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा। तो ये देखो, ये फाइबर का कपड़ा है, इसको कितना भी वॉश कर लो ख़राब नहीं होता। ये देखो गैस चमक चुकी मेरी। और ये देखो, ये बर्तन इतने सारे रखे हैं, बहुत सारे सुबह सुबह के बर्तन हैं। तो यहाँ पे मैं साफ़ करने लग गई। ये देखिए, सुबह सुबह किस किस के घर में इतने बर्तन हो जाते हैं, मेरे तो बहुत होते हैं। ये देखो, किसी में मैंने क्या किया, किसी में मैंने क्या किया। ये देखो, सब कुछ स्टैंड वगैरह सब कुछ धो दिया था मैंने। फिर उसके बाद में मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू का, जब तक झाड़ू नहीं लगती तब तक कुछ काम होता नहीं है ढंग से। फिर उसके बाद में मैंने क्लीनिंग की। ये देखो, यार धूल, मतलब धूल इतनी नहीं आ रही, खैर अभी फ़िलहाल में तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी एक बार कपड़ा मार दो ना तो ये रहता है कि साफ़ लगता है घर। इतना डेली मतलब वो गंदा नहीं होता फिर। ये देखो, ये दीवारें भी गंदी हो रही थी, वाइट वाइट हो रही थी, तो मैंने दीवारें भी साफ़ कर दी थी। यहाँ भगवान की तस्वीर लग रही थी, तो लक्ष्मी माता की, मैंने इनको भी क्लीन कर दिया था। ये है मेरे पतिदेव, पहले की है, पतले थे इतने। और ये मेरी शादी का है, ये मैंने बनाया था शादी के लिए। फिर उसके बाद मैंने पोछा लगा रही थी। तो ये मेरा मैजिक पोछा है, ये फटाफट पोछा लगा देता है। इससे पोछा बहुत साफ़ लगता है, बहुत साफ़ लगता है। देखो चमक आ जाती है, तो आप भी देख पा रहे हो कितनी चमक आ चुकी है इसमें। पता नहीं, फिनाइल मंगवाया था, फिनाइल की पूरी बोतल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन खुशबू नहीं आती। जब पानी में डालते ना उस टाइम खुशबू आती है, लेकिन घर में जब पोछा लगाती हूँ उस टाइम खुशबू नहीं आती। पता नहीं क्या उतर चुका है, क्या क्या दिक्कत है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। तो मेरे दोनों कमरों में, किचन में तो लग चुका है पोछा। और फिर मैं इसके बाद में हॉल में आ गई थी लगाने के लिए। तो देखिए, मेरे सारा पोछा लग चुका है, आप देख रहे हो कि कैसा चमक रहा है। काश ऐसी पर्स होती। और फिर उसके बाद में गाइस, इतनी कपड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े हैं कि इनको जो तय करी ना मैंने, सूट नहीं किया। कम से कम 1.5 घंटा लग गया इनको तय करने में, इतने ज़्यादा। और ये सिर्फ आपको दिखाई दे रहे हैं। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी मंदिर, चंचल आने वाली है। तो आज मैंने वो लेरिया का पहन लिया, वही डेली यूज़ वाला है ये। तो अब मैं मंदिर जाऊँगी, सोच रही चंचल आ जाए। आज मैं जल्दी फ्री हो गई। तो आज देखो, अब नहाने के बाद में थोड़ी तबीयत भी अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है। तो आपको भी मंदिर के दर्शन करवाऊँगी, आप भी मेरे साथ दर्शन करना। और वैसे मेरी तरह कौन कौन मतलब हर रोज़ मंदिर जाता है। मैंने पूजा कर ली थी, वहाँ पे ब्राह्मणी जी थी, मैं उनके डेली पाँव छूती हूँ, तो ये भी खुश हो जाती है। तो वैसे पाँव छूने भी चाहिए, बड़े हो चाहे ब्राह्मणी हो, पाँव छूने चाहिए। फिर मैं उनके दीदी के घर चली गई थी, अर्शिता दीदी के घर पे। तो उनका देखो, ये जो बेबी है, कल परसों दिखाया था वो बेबी, ये बेबी बहुत क्यूट है, सच्ची बता रही, बहुत ज़्यादा क्यूट है। पर स्माइल नहीं करता बिल्कुल भी, पर इतना क्यूट है, थू 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 नज़र ना लगे, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगा।
मन तो करता है इसको ले आऊँ, लेकिन ला नहीं सकती ना। A few moments फिर later. शाम को ये कचरी बनानी थी मेरी, क्या कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा वहाँ से आने के बाद में। तो ये पता नहीं कब ठीक होगी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। लेकिन मैं अभी जिस बात कर रही हूँ ना, मतलब एकदम से ठीक हो जाती है, टेबलेट खाती तो ठीक हो जाती हूँ, है ना। फिर जैसे टेबलेट का असर ख़त्म होता है फिर हालत बुरी हो जाती है मेरी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। क्या मुझे एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में? हो जाए नहीं, मेरी हालत अब बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो मैंने कैसे तैसे करके सब्जी बनाई, मेरे से खड़ा नहीं रह जाता, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कमजोरी आ गई हो। अब आपको कैसे बताऊँ गाइस, जो लेडीज़ है वही समझ सकती है, लेडीज़ का दर्द लेडीज़ ही समझ सकती है गाइस। लहसुन डाल के या मेरी सब्ज़ी हो गई थी कंप्लीट। फिर इसके बाद में सामान आया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही आया था। तो ये मैं इनके लिए ब्रेड आई थी और ये 3 थैली दूध मंगवाई थी मैंने, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, 3 ही थी, क्योंकि रखा भी था, 1 थैली पैक रखी थी मेरे पास, इसलिए मैंने 3 मंगवाई थी। चाय की पत्ती थी, चाय की पैकेट चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी तो मैंने बोला चाय का लिया ना। और ये दही का पैकेट मंगवाया था मैंने, ये सरस वाला डिब्बा छोटा सा। और ये देखो ये इतना ही सामान मंगवाया था। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। और शाम हो चुकी है, मैं आ गई हूँ किचन में। सब्ज़ी मैंने बना ली है, कि आपने देखा था कि मैंने मिर्ची कचरी की सब्ज़ी बनाई थी। और आज दिन में मैंने कुछ सूट नहीं किया था, क्योंकि मेरी तबीयत वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा वाली ख़राब हो गई थी। तो मैं पूरे दिन जब से मतलब मंदिर से आई ना तब से मैं सो गई थी, सोई थी। फिर मैंने कैसे तैसे करके पानी भरा, पानी भर के मैं किचन में आई थी। तो बस ये थोड़ा बहुत सूट किया था जो आपको दिखाया। इसके अलावा मेरा और कुछ हिम्मत नहीं है। और मेरा यहाँ से हाथ और जल गया, दिख नहीं रहा होगा रेड रेड सा। आज फिर मेरा हाथ जल गया बहुत ज़्यादा ही, देखो पता नहीं बहुत बुरी हालत हो रही मेरी। क्या हो गया मेरे, पता नहीं कभी हाथ जल जाता कभी और नहीं, कभी क्या हो रहा है किचन में, मतलब ध्यान ही नहीं है तबीयत की वजह से। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद में। तबीयत ख़राब है, मैं टेबलेट लूँगी या फिर डॉक्टर के पास जाऊँगी, की हालत नहीं मेरे पास, इसलिए मैं मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। बने रही मेरे ब्लॉग में। A few moments later. तो गैस मैंने खाना वाना बना लिया है, कि मैं उस टाइम मतलब हालत ख़राब हो गई थी, मैं उतना ही सूट किया था। फिर मैं डॉक्टर के थोड़ी सी जाके टेबलेट लेके दवाई लेके आई थी। डॉक्टर ने बोला ये दवाई दिखाओ तो ठीक हो जाओगी, पता नहीं मौसम की वजह से हो रहा है शायद ये। और फिर मैं दवाई लेके आके दवाई थोड़ा सा कुछ खा के फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी गाइस। और मैं अभी कैसे कैसे करके चपाती बनाई, मैंने सूट नहीं किया। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे और ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं मेरे, मतलब डॉक्टर ने रेस्ट बताया आज के लिए कि पूरा रेस्ट करो 1-2 दिन मतलब। पर अभी तो मैं कैसे करके खाना बना दिया। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में, सॉरी। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। और गाइस ब्लॉग अच्छा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में, जब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी।